कहा जाता है कि स्वर्ग में इंद्र का महल सबसे भव्य है। स्वर्ण की दीवारें, हीरे जवाहरात से सजी छतें और ऐसे उद्यान जहां हर समय वसंत रहता है। लेकिन क्या सच में वही इंद्र का असली महल है, या फिर स्वर्ग में कहीं और छिपा है एक दूसरा महल जहां जाने की अनुमति स्वयं इंद्र भी बहुत कम लोगों को देते हैं? और यही है स्वर्ग का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार चल रहा था। इंद्र देवताओं के राजा थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक भय रहता था, असुरों का भय। हर बार जब असुर शक्तिशाली हो जाते, स्वर्ग पर संकट मंडराने लगता। इंद्र का महल चमकता जरूर था, लेकिन उसकी चमक के पीछे छुपा था असुरक्षा का एक गहरा साया। एक रात जब स्वर्ग के उद्यानों में चंद्रमा की रोशनी फैल रही थी, इंद्र अपने सिंहासन पर अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, देवेंद्र, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इंद्र ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, स्वर्ग की रक्षा करना पहले से कठिन हो गया है। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है। अगर कभी उन्होंने स्वर्ग पर पूरी ताकत से हमला कर दिया तो मेरा ये महल, ये स्वर्ग सब खतरे में पड़ जाएगा। बृहस्पति कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें भय है तो समाधान भी है। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, कैसा समाधान? बृहस्पति ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी गहरे रहस्य को याद कर रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, स्वर्ग में एक ऐसा स्थान है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा महल जो इस महल से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसे बनाने के लिए तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ शक्तियों को जगाना होगा। इंद्र के मन में उत्सुकता और डर दोनों पैदा हो गए। कौन सा महल? बृहस्पति ने उत्तर दिया, असली इंद्र महल। ये सुनते ही स्वर्ग की हवा जैसे कुछ पल के लिए थम गई, क्योंकि जो महल सब देखते थे वो असली नहीं था, वो सिर्फ एक प्रतीक था। असली महल स्वर्ग के सबसे गहरे और छिपे हुए भाग में बनाया जाना था। एक ऐसा स्थान जहां समय भी धीरे चलता था, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ही देवता मदद कर सकता था, विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार। जब इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी, देवेंद्र, अगर आप वो महल बनवाना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि वो सिर्फ एक भवन नहीं होगा। तो क्या होगा? विश्वकर्मा ने गंभीर आवाज में कहा, वो स्वर्ग की अंतिम रक्षा होगा, और उसके रहस्य को जितने कम लोग जानेंगे उतना ही बेहतर होगा। फिर शुरू हुआ स्वर्ग का सबसे गुप्त निर्माण। उस महल को बनाने के लिए साधारण सोना या रत्न नहीं इस्तेमाल किए गए। उसकी दीवारों में लगी थी तपस्या की शक्ति, मंत्रों की ऊर्जा और ब्रह्मांड के प्राचीन तत्व। कहा जाता है उसकी नींव रखने के लिए स्वयं इंद्र को 1000 वर्षों तक यज्ञ करना पड़ा। हर यज्ञ के साथ उस महल की अदृश्य दीवारें मजबूत होती गईं। धीरे धीरे वो महल तैयार होने लगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो दिखाई नहीं देता था। हाँ, स्वर्ग के बीचों बीच होते हुए भी कोई उसे देख नहीं सकता था। सिर्फ वही देवता जिनके पास इंद्र की अनुमति होती उस महल तक पहुंच सकते थे। जब वो महल आखिरकार पूरा हुआ तो विश्वकर्मा ने इंद्र से कहा, देवेंद्र, अब आप इसे देख सकते हैं। इंद्र को लगा जैसे हवा में एक दरवाजा खुल गया हो, और उस दरवाजे के पार जो दृश्य था वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक ऐसा महल जिसकी दीवारें प्रकाश से बनी थी, जिसकी छतें बादलों के बीच तैरती थी, और जहां हर स्तंभ से दिव्य ऊर्जा बहती थी। उस महल में प्रवेश करते ही इंद्र को महसूस हुआ कि उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। लेकिन तभी विश्वकर्मा ने एक और रहस्य बताया, देवेंद्र, इस महल की एक शर्त है। क्या? अगर कभी आपके मन में अहंकार आ गया, अगर आप इसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन बनाने लगे, तो ये महल स्वयं अदृश्य होकर गायब हो जाएगा। इंद्र कुछ पल के लिए शांत हो गए, क्योंकि देवताओं के राजा होने के बावजूद उन्हें अपने स्वभाव का पता था। अहंकार अक्सर उनके करीब आ जाता था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि इस महल का रहस्य सिर्फ कुछ ही देवताओं को पता होगा। समय बीतता गया, स्वर्ग में उत्सव चलते रहे। देवता नृत्य करते, अप्सराएं गाती, और सबको लगता कि इंद्र का वही चमकता हुआ महल स्वर्ग का सबसे महान स्थान है। लेकिन सच्चाई कहीं और छुपी थी। कभी कभी आधी रात के समय जब पूरा स्वर्ग सो रहा होता, इंद्र चुपचाप उठते और अकेले उस अदृश्य महल में चले जाते। वहां पहुंचकर वो सिंहासन पर नहीं बैठते थे, बल्कि शांत होकर ध्यान करते थे, क्योंकि वही जगह थी जहां उनका अहंकार नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिलाती थी। लेकिन रहस्य हमेशा छुपे नहीं रहते। एक दिन नारद मुनि स्वर्ग में आए। नारद, जिनकी जिज्ञासा पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी,
उन्होंने जल्दी ही महसूस कर लिया कि स्वर्ग में कुछ ऐसा है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। उन्होंने देवताओं से पूछा, देवेंद्र अक्सर रात में कहाँ जाते हैं? कोई जवाब नहीं दे पाया। तब नारद ने स्वयं पता लगाने का निर्णय लिया। एक रात वो चुपचाप इंद्र का पीछा करने लगे। इंद्र ने जैसे ही हवा में उस अदृश्य द्वार को खोला, नारद ने भी मंत्रों की सहायता से उसे देख लिया। और जब उन्होंने उस महल को देखा तो वो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। इतनी दिव्य ऊर्जा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया, अगर ये महल इतना शक्तिशाली है तो क्या होगा अगर असुरों को इसके बारे में पता चल जाए? नारद को समझ आ गया कि ये रहस्य अगर बाहर चला गया तो स्वर्ग संकट में पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा, देवेंद्र, रहस्य जितना बड़ा होता है उसे बचाना उतना ही कठिन होता है। इंद्र ने पूछा, तो क्या करूं? नारद मुस्कुराए, बस ये याद रखिए कि असली महल पत्थरों से नहीं बल्कि धर्म से, विनम्रता से और जिम्मेदारी से बनता है। उस दिन के बाद इंद्र ने उस अदृश्य महल में जाना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि असली शक्ति महल में नहीं स्वयं के भीतर होती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो उन्हें इंद्र का एक ही महल दिखाई देता है। लेकिन देवताओं की प्राचीन कथाएं धीरे से फुसफुसाती हैं कि कहीं स्वर्ग की रोशनी के पीछे अब भी खड़ा है एक अदृश्य महल, जो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो शक्ति से नहीं, विनम्रता से राज करना जानते हैं। और शायद यही है वो रहस्य जिसे स्वर्ग भी पूरी तरह उजागर करने से डरता है। स्वर्ग की चमक के पीछे छुपा वो अदृश्य महल, जिसके बारे में बहुत कम देवता जानते थे, वो रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि हर रहस्य के साथ एक खतरा भी जन्म लेता है। और इस रहस्य का खतरा धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। समय बीतता गया, स्वर्ग में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। देवताओं के उत्सव, अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत, सब पहले जैसा ही था। लेकिन ब्रह्मांड में कहीं दूर असुर लोक में एक शक्ति जाग रही थी। वो शक्ति थी असुर राज बलि की सेना का एक अत्यंत चालाक सेनापति। उसका नाम था कालनेमी। कालनेमी सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, वो धैर्यवान भी था। वो जानता था देवताओं को हराने के लिए सिर्फ युद्ध नहीं, रहस्य भी चाहिए। और तभी एक दिन उसके महल में एक अजीब खबर पहुंची। एक असुर जासूस स्वर्ग से लौटकर आया था। वो कांप रहा था। कालनेमी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या देखा तुमने स्वर्ग में? जासूस ने धीमी आवाज में कहा, स्वामी, स्वर्ग में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। कालनेमी की आंखें सिकुड़ गईं। साफ साफ बोलो। जासूस ने कहा, मैंने कई रातों तक देखा, देवेंद्र इंद्र अकेले कहीं जाते हैं, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं होता, फिर भी वो गायब हो जाते हैं। ये सुनते ही कालनेमी के मन में संदेह पैदा हुआ। गायब हो जाते हैं? जासूस बोला, हाँ स्वामी, जैसे हवा में कोई अदृश्य द्वार खुलता हो। महल में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। कालनेमी धीरे धीरे सिंहासन से उठा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। तो इसका मतलब है स्वर्ग में कोई ऐसा रहस्य है जिसे देवता हमसे छुपा रहे हैं। और उसी पल उसने तय कर लिया कि वो उस रहस्य को ढूंढ निकालेगा। उधर स्वर्ग में इंद्र को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। वो अपने राज दरबार में बैठे थे। देवता चारों ओर खड़े थे। तभी अचानक नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर इस बार मुस्कान नहीं थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवेंद्र, एक खबर है। इंद्र ने तुरंत पूछा, क्या हुआ नारद? नारद बोले, असुर लोक में हलचल बढ़ रही है। इंद्र ने भौहें सिकोड़ ली। ये तो हमेशा होता रहता है। लेकिन नारद ने सिर हिलाया, इस बार बात अलग है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, किसी को आपके रहस्य का संदेह हो गया है। इंद्र का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कौन सा रहस्य? नारद ने सीधे उनकी आंखों में देखा। अदृश्य महल। दरबार में खड़े देवताओं के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। इंद्र कुछ पल के लिए शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, किसे पता चला? नारद ने उत्तर दिया, अभी किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन असुरों का एक सेनापति कालनेमी इसकी खोज में लग चुका है। ये सुनते ही इंद्र के मन में बेचैनी फैल गई, क्योंकि अगर असुर उस महल तक पहुंच गए तो सिर्फ स्वर्ग ही नहीं, पूरा देवताओं का संतुलन खतरे में पड़ सकता था। इंद्र तुरंत उठे, विश्वकर्मा को बुलाओ।
कुछ ही देर में देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा वहां पहुंच गए। इंद्र ने बिना समय गवाए कहा, विश्वकर्मा, अगर कोई उस महल को खोजने की कोशिश करे तो क्या वो उसे ढूंढ सकता है? विश्वकर्मा ने कुछ पल सोचकर कहा, सामान्य शक्तियों से नहीं, और अगर कोई बहुत शक्तिशाली असुर हो? विश्वकर्मा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तब संभावना है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि इसका मतलब था रहस्य अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उसी समय बृहस्पति भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने स्थिति समझते ही कहा, देवेंद्र, अब एक ही रास्ता है। इंद्र ने पूछा, क्या? बृहस्पति बोले, अदृश्य महल को और भी गहराई में छिपाना होगा। इंद्र चौंक गए, क्या यह संभव है? विश्वकर्मा ने धीरे से कहा, संभव तो है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। कैसी कीमत? विश्वकर्मा बोले, उस महल की ऊर्जा का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इंद्र सोच में पड़ गए, क्योंकि वही महल स्वर्ग की सबसे बड़ी सुरक्षा था। अगर उसकी शक्ति कम हो गई तो भविष्य में खतरा बढ़ सकता था, लेकिन अगर असुरों को उसका पता चल गया तो परिणाम और भी भयानक होते। उधर असुर लोक में कालनेमी अपनी योजना बना चुका था। वो जानता था कि स्वर्ग में सीधे हमला करना बेकार है, इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, चालाकी का रास्ता। उसने अपने सबसे शक्तिशाली जादूगर असुरों को बुलाया, फिर बोला, मुझे वो शक्ति चाहिए जो अदृश्य चीजों को देख सके। एक बूढ़ा असुर आगे बढ़ा, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, ऐसी शक्ति सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है। कालनेमी ने पूछा, कहाँ? बूढ़े असुर ने धीरे से कहा, पाताल के सबसे गहरे भाग में, जहां एक प्राचीन दर्पण छिपा है। कैसा दर्पण? सत्यदर्शी दर्पण, वो दर्पण जो ब्रह्मांड की हर छिपी हुई चीज को दिखा सकता था। कालनेमी की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि अगर उसे वो दर्पण मिल गया तो स्वर्ग का कोई भी रहस्य छुपा नहीं रह पाएगा। उधर स्वर्ग में इंद्र ने आखिरकार निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा, अगर रहस्य बचाना है तो हमें जोखिम उठाना होगा। और उसी रात स्वर्ग के सबसे गुप्त स्थान पर इंद्र, विश्वकर्मा और बृहस्पति एक साथ खड़े थे। उनके सामने हवा में चमकता हुआ वो अदृश्य महल मौजूद था। विश्वकर्मा ने हाथ उठाए और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पूरा आकाश ऊर्जा से भरने लगा। महल की दीवारें धीरे धीरे चमकने लगीं, जैसे वो कहीं और खिसकने वाला हो। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड के किसी गहरे अंधेरे में कालनेमी भी अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, स्वर्ग का सबसे बड़ा रहस्य। और अगर वो उस रहस्य तक पहुंच गया तो शायद पहली बार स्वर्ग के देवता भी डर महसूस करेंगे, क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक युद्ध तलवारों से नहीं, रहस्यों से लड़े जाते हैं। और अब स्वर्ग का वो अदृश्य महल एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने वाला था जहां दांव पर सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि पूरे स्वर्ग